कि ऐसा एरिया नेटवर्क या ऐसा नेटवर्क जिसको सिर्फ एक यूज़र कंट्रोल कर रहा होता है, ये पर्सनल डिवाइसेस को कनेक्ट करता है और इसकी रेंज जो है बहुत थोड़ी होती है, ये शॉर्ट रेंज में काम करता है, ठीक है, लाइक फ्यू मीटर्स तक। अब अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें, ठीक है, तो इसकी एग्जांपल क्या होती है, आप अपने ब्लूटूथ को कनेक्ट करते हो, वो थोड़ी रेंज तक अगर आप घर से बाहर निकलो तो वो वॉइस ब्रेक होना स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। एंड इसके अलावा आप ब्लूटूथ को यूज़ करते हो, एयर ड्रॉप को यूज़ करते हो, तो ये हमारे पास होते हैं पैन। अब इसमें एक और हमारे पास चीज़ आ जाती है, हमारे जो घर का स्मॉल राउटर लगा होता है, छोटा राउटर घर का लगा होता है, और उसके साथ हमारा होम नेटवर्क जितना भी आता है, जस्ट होम नेटवर्क, ठीक है। हमारा एक सिंगल होम नेटवर्क जो है वो भी पैन में आता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क में आता है, ठीक है। इसके साथ आप इसकी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं कि एक तो बहुत शॉर्ट एरिया में कवर करता है, 1 से 10 मीटर के दरमियान में, स्पीड भी इसकी लो होती है, और ऑनरशिप भी एक इंडिविजुअल के पास होती है। दूसरा है लैन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, लैन लोकल एरिया नेटवर्क। ये क्या करता है कि आपके लिमिटेड एरिया सच एज होम, ऑफिस और स्कूल, एक पूरी की पूरी बिल्डिंग, आप जस्ट इमेजिन करो कि एक पूरी बिल्डिंग को आपस में कनेक्ट करता है, और इसकी स्पीड जो होती है वो हाई होती है, ठीक है। आपके फॉर एग्जांपल अगर आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं तो यूनी में लगा होगा, कॉलेज स्टूडेंट हैं तो कॉलेजेस में भी लगे होते हैं, और हमारे पास ये सारी जो हैं ये लैन की एग्जांपल होती है लोकल एरिया नेटवर्क की, ठीक है। और इसमें सम टाइम एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है वो भी इन्वॉल्व होता है, जो इस सारी चीज़ों को मैनेज कर रहा होता है, ठीक है। बिल्डिंग या कैंपस को कवर करता है, 100 मिलियन Mbps की इसकी स्पीड आती है। ऑनरशिप प्राइवेट होती है कि जो लोकल एरिया जो उसको ऑन कर रहा होता है, जिन्होंने लगाया होता है, वो वही उसको ऑन कर रहे होते हैं, लाइक आपका इथरनेट या आपका वाईफाई। देन है हमारे पास नेक्स्ट वन, मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब मैन क्या चीज़ है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क ये है जो मल्टीपल लैन को एक सिटी के एरिया में या मल्टीपल कैंपसेस को आपस में कनेक्ट करता है, ठीक है। मैन में क्या है कि लेट्स से एक कैंपस यहाँ पे है, इट इज़ कनेक्टेड विद अनदर कैंपस, इट इज़ कनेक्टेड विद अनदर कैंपस, एंड ये एक सिटी के अंदर अंदर हैं, तो इसको हम मैन कहेंगे, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। अगर इसको नहीं पता तो आपको केबल नेटवर्क का पता होगा। केबल जो हमारे घरों में टीवी पे केबल लगी होती है ना, वो जो है वो हमारे पास मैन की एग्जांपल आते हैं, क्योंकि मोस्टली वो जो एक केबल नेटवर्क वाला होता है, एक केबल प्रोवाइडर होता है, वो हमारे पूरे एरिया को या पूरे सिटी को कवर कर रहा होता है, ठीक है। ये मैन की एग्जांपल है। एंड देन है वैन, द मोस्ट ब्रॉडर वन, वाइड एरिया नेटवर्क, जो आपके पूरी दुनिया से नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करता है। वैन की जस्ट एक ही एग्जांपल है, और इसकी एग्जांपल में आपको मिल जाता है इंटरनेट, ठीक है। इंटरनेट इज़ द एग्जांपल ऑफ वैन, जो पूरी दुनिया को आपस में कनेक्ट किए हुआ। अब वैन क्या, जो वैन है ये हैविली रिलाई करता है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, लाइक सैटेलाइट्स इसमें होती हैं जो आपकी कम्युनिकेशन करवाती हैं, फाइबर ऑप्टिक केबल होती हैं, और आपके आईएसपी के नेटवर्क होते हैं या आईएसपी प्रोवाइडर्स होते हैं, ठीक है, जो इसको ऑन करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं, यहाँ कंपैरिजन लिखे है, आप लोग इसको भी देख सकते हैं। अच्छा, मुझे पहले ये बताओ कि इन तीनों चीज़ों में कोई, अब हम आ जाते हैं नेटवर्क हार्डवेयर पे। अब नेटवर्क हार्डवेयर क्या चीज़ है, नेटवर्क आपको पता है कि मैंने आपको चीज़ बताई है कि नेटवर्क में सॉफ्टवेयर भी होता है, प्रोटोकॉल भी होता है, और नेटवर्क में हार्डवेयर भी होता है। आपके घरों के अगर नेटवर्क की बात करें तो जो नेट वाले ने ला के एक डिवाइस लगाई होती है, हमारे वहाँ पे डिवाइस भी कहते हैं, हम उसको मॉडेम भी कहते हैं, हम उसको राउटर भी कहते हैं, और पता नहीं क्या क्या नाम हम उसके रखते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे पास, नेटवर्क में हार्डवेयर भी इंक्लूड होता है, सॉफ्टवेयर भी होता है, और प्रोटोकॉल्स भी होते हैं। अब नेटवर्क हार्डवेयर की बात करते हैं, ठीक है। तो नेटवर्क हार्डवेयर में क्या होता है, नेटवर्क की कम्युनिकेशन हार्डवेयर डिवाइस पे डिपेंड करती है, जो उसको कंट्रोल करता है, डायरेक्ट करता है, और डाटा को ट्रांसमिट करता है। तो सबसे पहली चीज़ जो नेटवर्क हार्डवेयर में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। अब नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या है, इज़ अ हार्डवेयर कंपोनेंट दैट अलाउ अ डिवाइस टू कनेक्ट टू अ नेटवर्क। आपके मोबाइल में, आपके लैपटॉप में, आपके सिस्टम में, इवन आपकी, आप जितनी भी बात कर लेना, आपके जितने भी डिवाइसेज हैं, हर किसी में एक NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड ज़रूर लगा होता है। अब NIC किस फॉर्मेट में हो सकता है, लेट्स से कि आपका NIC आपके मोबाइल के वाईफाई के फॉर्मेट में भी होता है, ठीक है, जिसके साथ आप वाईफाई को एक्सेस करते हैं। आपके लैपटॉप में वाईफाई वाला भी लगा होता है, साथ में लैन पोर्ट होती है। मैं आपको दिखाता हूँ एक और चीज़। अब हम बात करते हैं यहाँ पे NIC कार्ड की, NIC,
कार्ड्स, ठीक है। ये देखें, होप सो कभी ना कभी आपने इसको ज़रूर देखा होगा। वैसे तो ये सिस्टम में लगे होते हैं, यहाँ पे जितने भी, ये मिल गई एक अच्छी चीज़ मिल गई यहाँ पे, ये देखें। अब ये हैं इसकी डिफरेंट टाइप्स, ठीक है। आपने बाकियों को नहीं देखा होगा, लेकिन आपके सिस्टम में एक बिल्ट इन होता है, ये सेंटर वन जो है ये बिल्ट इन होता है आपके सिस्टम में। लैपटॉप में एंटीनास अब बाहर नहीं आते हैं, पहले आते थे लेकिन अब नहीं आते हैं, ठीक है। सो अगर हम इसकी बात करें, एक तो पहले वाला जो है ये वायर्ड कंप्यूटर वाला है, वाईफाई अडाप्टर एग्जैक्टली, ये भी एनआईसी कार्ड में आता है। मैं आपको एक शो करवाता हूँ, एक मेरे पास भी अभी पड़ा हुआ है पास में। ये नज़र आ रहा है, ये देखें, ये आसो एक एनआईसी कार्ड है, ठीक है, एक अल्फा अडाप्टर। ये आपका जो थर्ड यूएसबी एनआईसी कार्ड है ये उसकी एग्जांपल में आता है, ठीक है। कंप्यूटर के अंदर जो होते हैं वो हमारे हैवीली बिल्ट इन होते हैं, और जो हमारे अब लैपटॉप्स के अंदर यूज़ होते हैं वो भी तकरीबन इस साइज़ की एक छोटी सी चिप होती है, ठीक है, जो हमारे सिस्टम में लगी होती है, जिससे हमें वाईफाई के सिग्नल्स प्रोवाइड होते हैं, वाईफाई के सिग्नल मिलते हैं। और आपके मोबाइल के अंदर भी एक छोटी सी चिप इसी तरह बिल्ट इन होती है, जो एक एज ए एक्सटर्नल कंपोनेंट लगी होती है, जिसके साथ आप नेटवर्क के साथ कनेक्ट होते हैं और नेटवर्किंग वाले सारे ऑपरेशंस जो हैं हम परफॉर्म करते हैं। इज दैट क्लियर? एनआईसी की आई होप सो आप लोगों को समझ लगी होगी। एनआईसी के बाद, अब एनआईसी मैंने आपको बता दिया कि एनआईसी क्या होता है। देन हमारे पास एक और डिवाइस है डेट इज कॉल्ड अ स्विच। स्विच से पहले मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगा, डेट इज हब। अब लेट्स से यहाँ एक सेंट्रल डिवाइस है, जिस तरह हमारे घरों में होता है ना, एक हम लगाते हैं एक्सटेंशन वायर लगाते हैं, तारबोर्ड बोलते हैं, लीड बोलते हैं, अब जो भी आप लोग उसको बोलते हैं, ठीक है। एक कंप्यूटर यहाँ पे है, एक कंप्यूटर यहाँ पे है, एक कंप्यूटर यहाँ पे है, एक इधर है, एक इधर है। ये सारे इस सेंट्रल डिवाइस के साथ, इस हब के साथ कनेक्टेड है। बाहर से एक पैकेट आया, एक मैसेज आया, हब के पास आया। हब ने क्या कहा? हब ने कहा है कि मुझे एक मैसेज मिला है, मुझे एक मैसेज मिला है, आप सारों में से बताओ कि ये मैसेज किसका है। नंबर वन क्या तुम्हारा है, नंबर टू तुम्हारा है, 3 4 5, सारों को उसने पकड़ के ब्रॉडकास्ट कर दिया, सारों को बता दिया कि भाई मुझे एक मैसेज आया है, बताओ वो मैसेज किसका है, ठीक है। और क्या करेगी ये, एक एक डिवाइस के पास लेके जाएगी, जिसका एड्रेस मैच होगा या जो इसको एक्सेप्ट कर लेगा, जो जिसका इस पे एड्रेस लिखा होगा मैसेज पे, उसको ये आगे डिलीवर कर देगी कि भाई ये मैसेज आपका है। लेट्स से क्लास में हमारे ग्रुप में हमें एक मैसेज आता है, ठीक है, हमें ग्रुप में एक मैसेज आया। ग्रुप में मैसेज आके क्या कहता है कि ये मैसेज जो है, लेट्स से मैं यहाँ से कोई भी रैंडम नेम उठा लेता हूँ, हमारे पास श्याम है, ठीक है। तो कहते हैं कि ये श्याम का मैसेज है। मैसेज के ऊपर तो लिखा हुआ है, लेकिन मैं नाम नहीं पढ़ता। मैं मैसेज का पेपर उठाता हूँ और मैं क्लास के सामने सर्कुलेट कर देता हूँ कि यार ये देखो, किसका, जिसका भी नाम लिखा है ना इसके ऊपर, वो इस मैसेज को पकड़ ले और इसको पढ़ ले। तो ये काम करता था हब। अब जो स्विच है वो इसका एडवांस वर्जन है, हब का एडवांस वर्जन है। वर्किंग सेम है, तकरीबन सेम है, लेकिन कुछ एडवांस ऑपरेशन परफॉर्म करता है। अब एडवांस किस फॉर्मेट में परफॉर्म करता है कि ये हमारे पास मैक एड्रेस को स्टोर कर लेता है। जो हमने एनआईसी कार्ड की बात की है, एनआईसी की बात की है, एनआईसी क्या करता है कि अपना एक बिल्ट इन एड्रेस होता है, एनआईसी का एक बिल्ट इन एड्रेस होता है। एक चीज़ हम मिस कर गया, ठीक है। अब इसका एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है या बिल्ट इन एड्रेस होता है। बॉयज इस चीज़ को समझ सकते हैं कि जब बाइक बनती है या कोई भी यूनिक चीज़ बनती है हमारे पास, तो उसका एक यूनिक नंबर होता है, कोड होता है, बाइक का चेसिस नंबर होता है, ठीक है। और फॉर फीमेल्स हर बाइक का जो नंबर प्लेट होती है वो डिफरेंट होती है ना, मैन्युफैक्चर के हिसाब से। तो इसी तरह एनआईसी का एक नंबर होता है जिसको हम बोलते हैं मैक एड्रेस। तो स्विच क्या करता है हमारे पास, स्विच इस मैक एड्रेस को एक मैक टेबल में स्टोर कर लेता है। वो क्या करता है, मैं आपको स्विच की डायग्राम दिखाता हूँ। ये अब ये स्विच यहाँ पे क्या कर रहा है, ये अपने पोर्ट नंबर कि मेरी पोर्ट 1 पे कौन सा मैक एड्रेस है, पोर्ट 2 पे कौन सा मैक एड्रेस है, पोर्ट 3 पे कौन सा मैक एड्रेस है, पोर्ट 4 पे कौन सा मैक एड्रेस है, उसको याद रखता है। जब नेक्स्ट में मुझे मैक एड्रेस के साथ पैकेट मिलता है तो मैं डायरेक्टली उसको अपनी पोर्ट
अपने टेबल में चेक करता हूँ, मैं अपने मैक टेबल में या कैम टेबल में उसको चेक करता हूँ, और चेक करने के बाद उस पैकेट को आगे फॉरवर्ड कर देता हूँ। मैं बाकियों को बिल्कुल नहीं बताता कि किसी का मैसेज आया है, मैं बाकियों को बिल्कुल अनाउंस नहीं करता, मैं उनको उनकी वर्किंग से डिस्टर्ब नहीं करता। सिंपली क्या होता है कि मैं पोर्ट नंबर देखता हूँ, मैं उसका देखता हूँ, मैक एड्रेस देखता हूँ, और उसको पैकेट जो है वो फॉरवर्ड कर देता हूँ। ये था डिफरेंस बिटवीन द हब एंड द स्विच, और ये वर्किंग थी स्विच की। अगर नहीं समझ लगी तो बताओ, मैं रिपीट कर दूं। समझ लगी है? जी सर, रिपीट कीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर रहे थे हब की। हब क्या करता है कि एक नेटवर्क में हमारे पास 10 डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, तो वो ब्रॉडकास्ट कर देगा, वो सारों को बता देगा कि मुझे एक मैसेज मिला है, आप लोग चेक कर लें किसका मैसेज है, और इन्वेलप को देख लें, उस पर जिसका नाम लिखा है वो उस पैकेट को रख लें। लेकिन स्विच क्या करता है, स्विच अपने पास हर आने वाली डिवाइस की इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। जस्ट यू कैन से मैंने क्लास में एक बंदा बिठाया हुआ है, जैसे ही आप लोग क्लास में आते हैं तो वो आपका रोल नंबर और आप जिस नंबर पे आए हैं, लेट्स से कि पहले पर्सन ने ज्वाइन किया 1 पे, फिर 2 पे, 3 पे, वो लिस्ट बना लेता है कि यार जो हमें 1 पे ज्वाइन किया, 2 पे ज्वाइन किया, 3 पे ज्वाइन किया, 4 पे ज्वाइन किया एंड 12 पे ज्वाइन किया। अब वो लिस्ट बना के आगे आपका नाम लिख देता है। अब मुझे जब 10 नंबर वाले से कम्युनिकेट करनी है, नंबर 10 से कम्युनिकेट करनी है, मैं क्या करूंगा, मैं कहूँ नंबर 10 के आगे उसका नाम लिखा हुआ है, उसका मैक एड्रेस लिखा हुआ है, तो मैं डायरेक्टली उसके साथ जाके कम्युनिकेट कर लूंगा कि भाई ये आपका पैकेट आया है, ये आपका मैसेज आया है। यही काम करता है स्विच। स्विच की जो पोर्ट होती हैं, हर पोर्ट नंबर के साथ वो उसका मैक एड्रेस स्टोर कर लेता है। जब भी उसके पास पैकेट आता है तो वो पोर्ट नंबर को देखता है, साथ में मैक एड्रेस को देखता है कि ये पोर्ट है, इसका ये मैक है, और उसको पैकेट फॉरवर्ड कर देता है कि भाई ये तुम्हारा पैकेट है। ठीक है, आई होप सो इट्स क्लियर नाउ। और यहाँ पे ये अपना मैक टेबल बनाता है। ठीक है, मैक टेबल कैसे बनाता है, लेट्स से कि मैंने यहाँ पे FA01 में एक पोर्ट कनेक्ट की, तो FA01 के आगे उसने उसका मैक एड्रेस जो है वो स्टोर कर लिया। ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास जो स्विच है ये काम करता है। स्विच के बाद हम बात करते हैं राउटर की। स्विच से एक मोर मॉडर्न डिवाइस, ये एक ऐसी डिवाइस जो दो लैन के दरमियान कम्युनिकेट करवाती है, या दो डिफरेंट नेटवर्क के दरमियान कम्युनिकेट करवाती है, डेट इज कॉल्ड अ राउटर। ठीक है, अब यहाँ पे एक डिवाइस 1 2 3 4 ये कनेक्टेड थी सारी की सारी स्विच के साथ, लेकिन यहाँ तक नेटवर्क एक था, ये सारी एक कॉमन लैन थी जिसके अंदर ये कम्युनिकेशन हो रही थी। लेकिन अब मुझे मेरी लैन से बाहर भी तो कम्युनिकेशन करनी है, मुझे बाहर इंटरनेट के साथ भी तो कम्युनिकेशन करनी है ना। तो अब वेबसाइट का जो सर्वर है, वेब सर्वर या व्हाट्सएप का सर्वर जो है, मेरे इसमें तो नहीं पड़ा हुआ, इस लैन में तो नहीं है, वो तो किसी वैन पे होगा या वाइड एरिया नेटवर्क पे होगा। तो मैंने एक नेटवर्क से बाहर कम्युनिकेशन कैसे करनी है, दिस कम्युनिकेशन इज ओनली अकर्ड बाय अ राउटर। जो राउटर है वो दो नेटवर्क के दरमियान कम्युनिकेशन करवाता है, दो डिफरेंट नेटवर्क के दरमियान कम्युनिकेशन करता है, डैट कैन बी अ लैन एंड अदर साइड कैन बी अ वैन। इट इज़ अ परफेक्ट एग्जांपल, जो हमारे घरों में राउटर लगा होता है वो भी यही काम करता है। ठीक है, अब अगर हम इसके डायग्राम की बात करें तो आप ये देखें यहाँ पे, ये क्या कर रहा है, देखो लैन 1 इस साइड पे है, लैन ए है, इस साइड पे लैन बी है, इनकी कम्युनिकेशन आपस में भी करवा रहा है, और साथ में इनकी कम्युनिकेशन पब्लिक नेटवर्क या पब्लिक इंटरनेट के साथ भी करवा रहा है यूजिंग दिस राउटर। ठीक है, तो ये राउटर है हमारे पास, जो हमारे आईपी को देखते हुए, यहाँ पे हमारे पास अब कॉन्सेप्ट आएगा आईपी एड्रेस का। आईपी एड्रेस को देखते हुए ये हमारे जो डाटा पैकेट्स हैं उनको आगे फॉरवर्ड करता है या उनको आगे भेजता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है, डेट इज़ कॉल्ड एन एपी। अब एपी जो है ये हमारे पास यूज़ होता है हमेशा प्रोफेशनल नेटवर्क में, प्रोफेशनल लाइक एक यूनिवर्सिटी का नेटवर्क, एक बड़ा नेटवर्क जो होता है ना उसमें यूज़ होता है। अब एपी होता क्या है, एपी है आपका, एपी स्टैंड फॉर एक्सेस पॉइंट, जो आपको वायरलेस डिवाइसेस को कनेक्ट करने में हेल्प करवाता है। ठीक है, अब वायरलेस डिवाइसेस को कनेक्ट करने में जो हेल्प करवाता है ये होता है हमारा एपी। मैं आपको इसकी पिक्चर दिखाता हूँ। यहाँ पे हमने NIC कार देखा था, वहीं पे हम एपी की पिक्चर देख लेते हैं। ठीक है, हम आते हैं एपी स्टैंड फॉर एक्सेस पॉइंट।
ये आपको अक्सर आपने देखे होंगे नेटवर्क में कहीं ना कहीं लगे होते हैं सीलिंग्स के साथ। आप किसी बड़े नेटवर्क में चले जाए ना, तो इसकी डिफरेंट शेप्स होती हैं। अब शेप ये गोल भी होती है मोस्ट कॉमनली। अब यूनिवर्सिटी मुझे जीसी का पता है, तो मुझे जीसी का आइडिया है, जीसी में यही लगे हुए हैं। अच्छा जस्ट एक सेकंड दीजिएगा मुझे, क्लास पढ़ा रहे हैं। ओके, तो एपी की हम बात कर रहे थे। अब यूनिवर्सिटी में कुछ इस टाइप के लगे होते हैं, इसकी डिफरेंट शेप्स हो सकती हैं, ठीक है, एंड डिफरेंट साइजेस में होते हैं। ये अब डिपेंड करता है कि इनकी स्ट्रेंथ कितनी है। कुछ इस साइज़ के भी होते हैं, ठीक है। ये भी हमारे पास एक कंप्लीट एपी है, और ये एक बड़े लेवल पे बहुत ज़्यादा रेंज में बहुत ज़्यादा डिवाइसेस को सपोर्ट कर सकता है, ठीक है। अब हमारे पास जो होम राउटर आता है, आपने देखा होगा कि वो होम राउटर सारे टास्क एक साथ परफॉर्म कर रहा होता है। अगर आप उसको गौर से कभी देखें तो हमारे घर को ये राउटर जो है, इट कैन एक्ट एज अ स्विच, इट इज़ एक्टिंग एज अ राउटर, इट इज़ एक्टिंग एज अ एपी एज वेल। ये आपकी राउटर भी है, आपके लैन की कम्युनिकेशन बाहर भी करवा रहा है। ये आपका स्विच भी है कि आप इसके साथ अपने 4-5 डिवाइस को कनेक्ट करके उनकी आपस में कम्युनिकेशन करवा सकते हो, या बाहर से आने वाली ट्रैफिक को भी आगे फॉरवर्ड कर सकते हो। एज वेल एज ये एपी है, ये सिग्नल भी ब्रॉडकास्ट करता है। हाउ इज़ इट पॉसिबल? जो हमारे पास दूसरी डिवाइसेस हैं जो अलग अलग से हमने स्टडी की हैं, अगर हम सिस्को की डिवाइस की बात करें ना, तो वो लाख 2 लाख तक की डिवाइस आती है। कोई भी बंदा 4-5 लगा के अपने घर का नेटवर्क सेटअप तो नहीं करने वाला। इस प्रॉब्लम को देखते हुए हमने एक छोटी डिवाइस बनाने का फैसला किया नेटवर्किंग में, जो एक डिवाइस ऑल इन वन सॉल्यूशन हो, जो एक घर की 5-10 डिवाइसेस को प्रॉपर्ली सपोर्ट कर सके। अब देखिए आपके घर में जो भी राउटर लगा हुआ है वो आपकी जो घर की 5 से 10 डिवाइसेस हैं उनको बहुत अच्छे से सपोर्ट करता होगा। तो ये था बेसिकली द कोर कॉन्सेप्ट बिहाइंड द होम राउटर। जो होम राउटर बनाने के पीछे का मेन कॉन्सेप्ट था ना, वो ये चीज़ थी, ठीक है। ये होप सो यहाँ तक आप लोगों को समझ लग गई होगी यहाँ तक। अब ये इसकी डायग्राम है, थोड़ी कम्प्लेक्स बनी हुई है, लेकिन मैंने आप लोगों को इसको बता दिया चीज़ें क्या होती हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो वो पूछो, इसके बाद हम चलेंगे नहीं तो ओएसआई मॉडल पे। एनी क्वेश्चन यहाँ तक? ओके, ऑल क्लियर है। श्याम अभी तो इतना पढ़ाया नहीं है, तो एक लेक्चर है, जस्ट पढ़ा के जल्दी जल्दी कंप्लीट करें इसको, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं आगे अपना ओएसआई मॉडल। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, होप सो 10 मिनट लगेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब ओएसआई मॉडल क्या है? ओएसआई स्टैंड फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। जब हमारे पास नेटवर्क नया नया बना था, हमारे पास एक मसला आ गया था। आपको पता है कि हमारे पास जो पहले कंप्यूटर बना रहे थे या कंप्यूटर नेटवर्किंग डिवाइस बनाने वाली कंपनी थी, अब उसमें एक लगा लो एक एचपी वाले थे, और एक डेल वाले थे, एक लेनोवो वाले भी थे। जो हमारा सिस्टम बना रहे थे ना, पीसी बना रहे थे, पर्सनल कंप्यूटर बना रहे थे या सर्वर बना रहे थे, इनमें एक मसला आता था कि जैसे कि ये आपस में कंपटीटर हैं, इनकी आपस में कम्युनिकेशन लाइक नन होती थी, कोई कम्युनिकेशन नहीं होती थी। इसने अपने हिसाब से नेटवर्क बना दिया, नेटवर्क स्टैंडर्ड बना दिए, इसने अपने हिसाब से नेटवर्क स्टैंडर्ड बना दिए, और इसने अपने हिसाब से नेटवर्क स्टैंडर्ड बना लिए। जब आपस में कम्युनिकेशन ही नहीं है, अब लेट्स से मैं आप सारी क्लास को ना एक टास्क देता हूँ कि भाई गाड़ी बनानी है, आपको गाड़ी बनानी आती है। क्या ये पॉसिबल है कि जो बंदा भी गाड़ी बनाए सबका डिज़ाइन सेम हो? क्या वो गाड़ी जो होगी उसकी शेप सेम हो? इट इज़ नॉट पॉसिबल। सारा डिफरेंट, अपना माइंड डिफरेंट तरह से यूज़ करेंगे, डिफरेंट गाड़ी बनाएंगे। कोई हो सकता है कि फार्मूला 1 F1 से इंस्पायर्ड होकर गाड़ी बनाए, कोई बुगाटी से इंस्पायर होकर गाड़ी बनाए, कोई मेहरान से इंस्पायर होकर गाड़ी बनाए, तो डिफरेंट चीज़ें बनेगी। इसी तरह जब ये 3 वेंडर थे, इन्होंने अपना नेटवर्क जो बनाया वो भी डिफरेंट था। एचपी के, अब उससे इशू क्या आया? एचपी के और डेल के कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, डेल और लेनोवो के कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, एचपी की और लेनोवो की भी आपस में कम्युनिकेशन नहीं हो रही। एचपी की एचपी के साथ परफेक्ट हो रही है, डेल की डेल के साथ भी हो रही है, और लेनोवो की लेनोवो के साथ भी हो रही है। लेकिन अब कस्टमर जो है वो, क्या ये पॉसिबल है कि वो तीनों का एक कंप्यूटर बाय करके रखे?
पॉसिबल नहीं है ना। उसने तो एक ही कंप्यूटर परचेज करना है और उसी के साथ पूरी दुनिया को उसने कनेक्ट करना है, पूरी दुनिया के इंटरनेट के साथ कनेक्ट होना है। इस मसले को हल करने के लिए हम आईएसओ जो कि हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, जो आपके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बनाती है। इसी ने ही आपको बताया हुआ कि आपकी जो यूएसबी 2.0 है उसका साइज़ पूरी दुनिया में सेम होगा। इसी ने ही बताया है कि जो आपकी टाइप सी केबल है उसका साइज़ पूरी दुनिया में सेम होगा। इन्होंने ही एक ओएसआई मॉडल बनाया। ओएसआई मॉडल स्टैंड फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क था जो बताता था कि आपका डाटा मूव कैसे करेगा, नेटवर्क पे कम्युनिकेट कैसे करेगा, नेटवर्क पे उसके ट्रैवल कैसे करेगा। और सारे वेंडर जितने भी थे सारों ने ओएसए को अडॉप्ट किया। उससे क्या हुआ, जब मॉडल सेम, नेटवर्किंग सेम, अब बेशक वो डेल का कंप्यूटर है, वो एचपी का है, वो लेनोवो का है, वो आपस में कम्युनिकेट भी कर रहे हैं और आपस में उनकी जो है जो लाइक है डाटा ट्रैवलिंग है वो भी बिल्कुल एक्यूरेट चल रही है। डाटा प्रिसीजन, ईच एंड एवरीथिंग जो है ना, हर चीज़ सही चल रही है बाय अडॉप्टिंग वन मॉडल दैट इज़ ओएसआई मॉडल। ठीक है। अब हम ओएसआई की बात करते हैं। ओएसआई मॉडल की अगर हम डायग्राम की बात करें तो इसमें है 7 लेयर्स। थोड़ा सा नीचे आ जाओ। ये ओएसआई मॉडल में है टोटल टोटल 7 लेयर्स। हम पहली लेयर से स्टार्ट करते हैं, फिजिकल लेयर से। लेयर्स को एक दफ़ा अच्छे से देख लो, ये लेयर्स इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है। अब लेयर 1 है हमारी फिजिकल लेयर। फिजिकल मीन टू से फिजिकल मीडियम। आपने फिजिकल मीडियम का नाम तो सुना होगा ना, हमारे इथरनेट केबल, नेटवर्क, एनआईसी कार्ड, हमारे जो एपी होते हैं, ये सारे फिजिकल मीडियम में आते हैं। ठीक है। तो आपकी जो लेयर है फिजिकल लेयर, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिजिकल मीडियम्स। ये जो इथरनेट केबल्स हैं, कनेक्टिविटी है, उसको मेंटेन रखती है और ट्रांसफरिंग रा बिट क्या करती है। लेट्स से यहाँ पे मेरा राउटर लगा था, यहाँ मेरा मोबाइल कनेक्टेड था, इट कैन बी माई मोबाइल और लैपटॉप एज वेल। तो फिजिकल लेयर क्या कर रही है, यहाँ से एक सीरीज ऑफ डाटा इन द फॉर्मेट ऑफ 01 01 01 01 01 ऐसे सेंड कर रही है, रिसीव कर रही है, सेंड कर रही है, रिसीव कर रही है, जस्ट टू मेंटेन द कनेक्शन, जस्ट टू कन्फिगर द कनेक्शन की जो आपका कन्फिगर जो केबल है वो और रेडी स्टेट में रहे। अब ये डमी डाटा होता है। ठीक है। जैसे ही आपका एक्चुअल डाटा आएगा इस डाटा को डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। इसमें आपकी इथरनेट केबल और रेडियो वेव्स आते हैं। तो ये है हमारी फिजिकल लेयर जो हमारे फिजिकल मीडियम के साथ डील करती है। देन है हमारी डाटा लिंक लेयर। अब डाटा लिंक लेयर क्या करती है, मैंने आपको मैक एड्रेस का बताया, मैक एड्रेस का बताया, स्विच का बताया। ये स्विच और मैक एड्रेस के साथ जो चीज़ काम कर रही होती है वो है हमारी लेयर 2 डाटा लिंक लेयर, जो इस मैक एड्रेस की बेस पे डिसीजन लेती है कि आपके कौन से नेटवर्क में किस डिवाइस ने कम्युनिकेशन की या किस डिवाइस को कौन सी पोर्ट पे रखा हुआ है और उसको वहाँ से डाटा प्रोवाइड करना है। देन है हमारी नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर से आपको याद आएगा हमारा नेटवर्क, सारे का सारा जो हमारा नेटवर्क है, नेटवर्किंग मीन आईपी एड्रेसेस, हमारे राउटिंग, राउटर्स, ये सारा कुछ जो है ये आपका लेयर 3 पे चलता है। ठीक है। लेयर 3 आपका लॉजिकल एड्रेसिंग यूजिंग आईपी एड्रेस को हैंडल करती है। और इसके बाद आपकी जब दो डिवाइसेस के दरमियान कम्युनिकेशन होती है, यहाँ से 1000 रास्ता होता है जाने का, उस 1000 में से एक रास्ता आपके लिए चूज़ करने का काम भी नेटवर्क लेयर करती है। लेट्स से यहाँ मैं सेंटर में बैठा हूँ, मेरे इस साइड पे गूगल का सर्वर है, इस साइड पे फेसबुक का सर्वर है। जब मैं यहाँ से बैठा फेसबुक को या गूगल को रिक्वेस्ट करूँगा तो मेरे राउटर्स और मेरी नेटवर्क लेयर ही डिसाइड करेगी कि मेरी ट्रैफिक इस तरफ जाएगी या इस तरफ जाएगी। ठीक है। नेटवर्क लेयर के बाद है मेरी ट्रांसपोर्ट लेयर। अब जैसा नॉर्मली ट्रांसपोर्ट का नाम आप लोग सुनते हैं, बिल्कुल इसी तरह ओएसआई मॉडल में भी हमारा जो डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होगा, जो एक जगह से दूसरी जगह डाटा डिलीवर होगा, वो होगा ऑन विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है। इसके दो प्रोटोकॉल होते हैं। अब प्रोटोकॉल आपको पता है सेट ऑफ रूल्स होते हैं। दो प्रोटोकॉल हैं, नाम है टीसीपी यूडीपी। टीसीपी स्टैंड फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये क्या है, ये एक रिलायबल प्रोटोकॉल है लेकिन स्लोअर प्रोटोकॉल है। रिलायबल किस तरह से है कि इसमें आपको एक्नॉलेजमेंट मिलती है कि आपका मैसेज जो है वो इस टाइम सेंड हो चुका है, डिलीवर हो गया या रीड हो गया, जस्ट लाइक व्हाट्सएप। जो यूडीपी है ये फास्टर है लेकिन कोई रिलायबल नहीं है, गारंटी नहीं है कि पैकेट पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। अब जब लाइव स्ट्रीम देखते हैं, बेशक वो मैच की हो, किसी कॉन्सर्ट की हो या कोई भी लाइव स्ट्रीम हो, आपने देखा होगा कि वहाँ पे कहीं जगह पे आवाज़ रुक जाती है, पिक्चर स्लो हो जाती है, ब्लर हो जाती है। तो वो क्या होता है, वो हमारे पास जो पैकेट्स होते हैं वो लॉस हो जाते हैं। ठीक है। तो ये यूडीपी के साथ होता है। यूडीपी में कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं होती, पैकेट पहुंच गया तब भी ठीक, नहीं पहुंचा तब भी ठीक है।
देन है हमारे पास लेयर 5 डेट इज सेशन लेयर। अब सेशन क्या होता है, आप लोग कॉल करते हैं, लेट्स से मैंने फ़ोन उठाया, मैंने किसी को कॉल की, जब अगले बंदे ने मेरी कॉल पिक कर ली तो हम दोनों के दरमियान एक सेशन क्रिएट हो गया। जो सेशन है ये बेसिकली एक एक्टिव कनेक्शन है दो डिवाइसेस के दरमियान, जिसमें कम्युनिकेशन को सिंक रखा जाता है। आपने देखा कि मेरी आवाज़ मैं एक साइड से बोल रहा हूँ, दूसरी साइड पे मेरी आवाज़ फ़ौरन पहुँच रही है, उसमें डिले नहीं आ रहा। तो ये सारा कुछ जो मैनेज होता है, इसको सेशन लेयर मैनेज कर रही होती है। हमारी लाइव स्ट्रीम यूडीपी पे होती है। लाइव स्ट्रीम के लिए ज़्यादातर, हाँ, लाइव स्ट्रीम के लिए ज़्यादातर यूडीपी यूज़ किया जाता है क्योंकि ये एक फास्ट प्रोटोकॉल है। ठीक है, आपकी कम्युनिकेशन को एक्टिव और मैनेज रखने के लिए हम सेशन लेयर को यूज़ करते हैं। ठीक है, देन है प्रेजेंटेशन लेयर। अब प्रेजेंटेशन लेयर आपके डाटा को ये रिप्रेजेंट करवाती है कि आपका डाटा प्रेजेंट कैसे होगा। प्रेजेंटेशन से आपको पता होगा कि हम देखते हैं ना कि यार किसी चीज़ को प्रेजेंट करना, तो यहाँ पे आपके डाटा को प्रेजेंट किया जाता है। इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में प्रेजेंट किया जाता है, लॉक्ड फॉर्मेट में प्रेजेंट किया जाता है, हैश फॉर्मेट में प्रेजेंट किया जाता है, एंड जितने भी हैं लाइक ऑडियो वीडियो जितने भी फॉर्मेट्स हैं उन सब में हम प्रेजेंटेशन लेयर पे इसको प्रेजेंट करते हैं। देन एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर वो वाली लेयर है जिसके साथ आप इंटरेक्ट करते हो। व्हाट्सएप का फ्रंट एंड है, गूगल का फ्रंट एंड है, ये सारा कुछ हमारे पास जो है ये एप्लीकेशन लेयर में आता है। एंड जस्ट यहाँ तक ही आप लोगों ने भी करना है, बाकी ये चीज़ें मैं ग्रुप में शेयर कर दूँगा, तो बाकी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ के आनी है एक दफ़ा। यही आपका टास्क है और यही आपने करना है। 7 लेयर्स की एक दफ़ा डायग्राम देख लो। ठीक है, मैं डिस्प्ले पे कर रहा हूँ इसको, डायग्राम आप लोग देख लो।